वो कहते हैं ना सर, विद्यार्थी के 5 लक्षण, ग्रह त्यागी, बिल्कुल। गुरुकुल सिस्टम कह लो या कुछ भी कह लो, मेरे को जब लिटरली, मैं इतना कोई पढ़ाई में इतना खास नहीं था, एवरेज ही था, लेकिन जिस दिन मैंने पढ़ाई करने का सोचा, मेरे को सबसे पहले पता चला कि पढ़ाई करने में जो हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा मुझे आ रही है वो मेरे घर से ही आ रही है। कभी मम्मी कहती है ये खा ले, कभी मम्मी कहती है वो ले आ, कभी कोई कह रहा है चला यहाँ चलते हैं। तब मुझे पता चला कि अब तक 20 साल की आयु तक मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ। एक तो मेरा नज़रिया नहीं था पढ़ाई के प्रति, दूसरा जब मैंने नज़रिया बनाया तो मेरा माहौल ठीक नहीं है। सबसे पहले मैंने अपना कमरा अलग किया था, कमरा अलग करने से मेरी 50% प्रॉब्लम हल हो गई थी। ठीक है, इतने में मेरा नॉर्मल एक यूपीटीयू कॉलेज से मेरे को आईआईटी मिल गया था। और फिर आईआईटी जाने के बाद तो वहाँ माहौल ही इतना ज़बरदस्त था कि बस इतना, मतलब कह लो अलग माहौल था वो घर से, आपकी पर्सनैलिटी ही अलग शेपअप हो गई। घर वालों से मैं दूर होता गया, उनसे मैं डिफरेंट होता चला गया। काफ़ी कमेंट्स भी मिले, पागल हो गया है, बाबा बन गया है, ये वो ऐसी ऐसी बातें करता है। लेकिन ये सब बातें बहुत बचकानी लगती है। आज से जब 4-5 साल बाद जब आप कुछ बन जाओगे, जब आपकी एक फॉलोइंग होगी, ठीक है, आपके पास लोग आपको इज्जत देंगे, पैसे देंगे इस काम के, तब वो भी कहेंगे कि हाँ यार नहीं, इसने ठीक ही किया। तो ये सब जो जोन था ना, ये बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग जोन होता है, इससे गुजरना पड़ता है आपको। कोई बात नहीं, हमने भी हंसते खेलते गुजर लिया। लेकिन एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई थी हमें कि घर रह के तो हम कुछ नहीं बन पाएंगे, ये बात पक्का है। वो कंफर्ट जोन हमें कुछ नहीं बनने देगा, वो बहुत टॉक्सिक है। आज की डेट में जब मैं बच्चों को लाड प्यार में देखता हूँ, माँ बाप उन्हें कितना दुनिया भर का शुगर खिलाते हैं, मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़ा देते हैं कि लो तुम ये लो, चुप हो जाओ और शांति से रहो, वो उनके लिए जहर समान है। वो उसको एक्चुअल में जहर दे रहे हैं, सही बताऊँ तो। जितना लाड प्यार आप दे रहे हो ना अपने बच्चों के लिए, जितनी आप फैसिलिटीज़ आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, ये समझ लो उनके लिए और ही पट्टादार करने वाला, उनके लिए और दुखदायक चीज़ होने वाली है। मतलब खुशी क्या है आप खुद बताओ। खुशी एक ग्रोथ है। आप यहाँ पे थे, फिर आप यहाँ पर आ गए, ठीक है, ये ग्रोथ आपको खुशी देती है। अब अगर कोई बच्चा पैदा ही यहाँ पर हुआ है जिसमें ग्रोथ का कोई स्रोत ही नहीं बचा है, वो लाइफ टाइम कभी खुश नहीं हो सकता। शाहरुख खान के लड़के को देख लो आप, आपको शक्ल पर उसको कभी हंसी नहीं दिखाई देगी। क्यों? उसे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, उसे कहीं ग्रोथ ही नहीं दिख रही। वो कुछ भी करेगा अपने बाप से कम ही दिखाई देगा, तो उसको दिख नहीं रहा। यही अगर आप दूसरी साइड किसी ऐसे व्यक्ति को ले लो जो पहले रिक्शा चलाता था, फिर सिक्योरिटी गार्ड बना, फिर वो आईएएस आईपीएस तक बन गया, उसके खुशी के ठिकाने नहीं होंगे, क्योंकि उसने लाइफ में ग्रोथ देखी है। ये फर्क नहीं पड़ता आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पे खत्म किया है, बस ये देखिएगा कि कैसे भी करके आपने ग्रोथ करी हो। अगर तुम पैदाइशी ही टॉप पे हुए हो, पिनाकल पे हुए हो, फिर क्या ग्रोथ है? फिर कोई ग्रोथ नहीं है। फिर आप हमेशा, आपको किसी चीज़ की वैल्यू नहीं रहेगी, आपको कुछ सब बढ़िया नहीं लगेगा, सब बेकार ही लगेगा आपको। देखना, सर वनवास के लिए गेट क्रैक करना बहुत जरूरी है हमारे लिए सर जी। अभी बिल्कुल मेरी भी यही कंडीशन थी सन 2012-13 में। मेरे को भी साफ साफ दिखाई दे गया था कि भैया गेट वेट जैसी चीज़ों से पंगा ले लिया है। आईआईटी जेई में हमने फुल अपनी बेइज्जती करा ली थी, कुछ तैयारी ही नहीं करी थी, बस ऐसे ही मुंह उठा के चले गए थे। तब इतनी लाइफ की समझ ही नहीं थी। आईआईटी तो हमारे लिए ऐसा होता था कि अरे यहाँ तो बहुत हाई फाई लोग जाते हैं, हमारी कहाँ, हम तो 75% लाने वाले बच्चे, हमारी कहाँ औकात है। लेकिन लेटर ऑन रियलाइज हुआ कि नहीं यार, जो निकाल रहा है वो भी मतलब कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि बहुत इंटेलिजेंट माइंड से पैदा हुआ है। हमें शुरू से ऐसा समझा दिया गया था कि टैलेंटेड नहीं हो आप, या फिर मतलब कह सकते हो कि यू आर नॉट वेरी, मतलब प्रिविलेज नहीं हो आप। प्रिविलेज बच्चे अलग ही होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे अलग ही होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके पास बस बेटर टाइम मैनेजमेंट, बेटर लर्निंग सोर्सेज होती हैं, दैट्स इट। पहले ये सब होती नहीं थी, आज की डेट में ये चीज़ें मिलने लगी हैं। जो लोग इसकी कदर कर रहे हैं वो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और कभी भी आके यूट्यूब पे या फिर गूगल पे आके या फेसबुक पे आके तमाशा नहीं करते। वो कॉन्स्टेंटली अपनी लर्निंग में लगे हुए हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है। बाकी जिन लोगों का काम है बस तमाशा करना, वो आपको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हर दूसरे मिनट में दिखाई देते रहेंगे। उनका काम ही तमाशा करना है। चलो मिलेगा आज का सामाजिक ज्ञान, या और चाहिए तुमको? अगर आपको अपना भविष्य अच्छा बनाना है, अपनी पुश्तों का भविष्य बनाना है, तो कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे मेरे बच्चे आपको। और कड़वे घूंट पीने का भी एक अलग ही मज़ा है। स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, बंदर का बच्चा रोता है, गिड़गिड़ाता है, नहीं 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 मुझे प्यार मोहब्बत की आदत है, मेरे साथ ये मत करो। लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आप किस मिट्टी के बने हो, कितने मर्द हो आप अंदर से। ठीक है ना, ये दोनों जेंडर्स पे इक्वली अप्लाई होता है। बट आपका पोटेंशियल तो तभी मतलब एनालिसिस हो पाएगा, तभी पता चलेगा जब आप सही में
टफ परिस्थिति में भी सर्वाइव करके दिखाओगे। तुम टफ परिस्थिति से डरते ही रहोगे तो फिर क्या तुमने जीवन में उखाड़ा? कुछ भी नहीं उखाड़ा तुमने। इसको खत्म करेंगे फिर ब्रेक करेंगे। पहले इसको अभी 10-15 मिनट में खत्म करना है, उसके बाद वी कैन हैव अ ब्रेक। चले बेटा,